गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं विनय पांडे आप सबके सामने हिंदुस्तान के खास मुद्दा यानी कि हमारे देश के सर्वप्रिय किसानों के मुद्दा के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं और इसी पर चर्चा करते हैं। हमारी सरकार यानी भारत गवर्नमेंट के अनुसार बार बार किसानों के आय के दुगुने के बारे में बात की जाती है, लेकिन क्या आखिर वो क्या परिस्थितियां हैं, क्या मजबूरियां हैं कि हमारे देश के किसानों का आय दुगुना नहीं होता है। शायद कहीं न कहीं धरातल पे कोई न कोई कमी है जिसके कारण हमारे देश के किसानों का आय दुगुना नहीं होता है। कमी है तो सिर्फ जागरूकता की। तो आइए हम इसी सब मुद्दे पे बात करते हुए एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो समय समय पे हमारे देश के किसानों के मुद्दों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म हो या धरातल पे उन सभी मुद्दों को चलाते हैं, उससे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तम जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। उत्तम जी, मैं विनय पांडे। अच्छा जी। आपके वो सोशल कार्यक्रम को देखा मैंने। हाँ। आप समय समय पे किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए किसानों के हित में आप बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपका ये सिर्फ सोशल मीडिया नेटवर्क पे है या वाकई में आप किसानों को जागरूक करने के लिए धरातल पे कोई अभियान चलाते हैं? नहीं, बहुत तरह की योजनाएं चल रही है और जो गांव में काम करने वाले बहुत सारे किसान लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। एक शिवानंद जी है, शिवानंद शाह उनका नाम है, तरहरवा गाँव है यहाँ पास में ही। वो किसानों से संबंधित बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को लेकर के किसान लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातें करते हैं, उनको योजना दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और जमीनी स्तर पर वो खुद गोबर गैस प्लांट बैठाए हैं और अपने घर में प्रयोग करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, खेतों में उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम लगे हुए हैं और मैं तो कहूँगा उन्हीं के पास चलिए, उनसे मिलवाते हैं, सारी योजनाएं बताएं। जरूर, मैं अपने सभी दर्शकों को वो चीजें दिखाना चाहूंगा और मैं साथ में ये सब भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस कड़ी दोपहरी में किस तरह से हमारे देश के किसान अपने खून पसीने से सिंचाई करके हमारे देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ जागरूकता की कमी के कारण वो अपने आय को दुगुना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए हम उन सभी योजनाओं से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में बता रहे हैं शिवानंद जी के साथ। शिवानंद जी, मैं चंद सवाल आपसे करना चाहूंगा। जैसे इनसे मेरी बात हुई है अभी कि हमारे देश के किसान आय के मामले में बहुत पीछे हैं। हाँ। तो क्या ये वाकई है कि हमारे देश के किसानों में अगर जागरूकता बढ़ जाए तो हमारे देश के किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? एकदम बेशक दुगुनी हो जाएगी। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को हर क्षेत्र में मदद करने के लिए योजनाएं बन चुकी है। किसान अगर जागरूक हो जाए तो भारत की जो रीढ़ कहलाती है किसान, वो किसान की आमदनी इतनी बढ़ जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है, बशर्ते कि उसको सही मार्गदर्शन मिले, सही जानकारी मिले और उसको उतारने वाले वैज्ञानिक लोग भी सहयोग करें। अभी हाल ही में अपने इसी प्रखंड नरकटियागंज के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। वहाँ से हम प्रयास में है कि किसानों को, उन वैज्ञानिकों को ला करके हर किसान के खेत में जो सब्जी की खेती करते हैं उनको किस तरह की व्याधि कब लग रही है, कब लगेगी, कब किसकी बुआई की जाए ताकि उनकी सब्जी की उत्पादन दुगुना हो जाए। जी। जो गौपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी दूध की आमदनी किस तरह से बढ़े, दूध कैसे बढ़े, दूध बढ़ेगी तो दाम बढ़ेगी, दाम बढ़ेगी तो उन लोग का आर्थिक स्थिति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन में उसमें गोबर से धूप बत्ती बन सकती है, हमने बनाया भी है, मच्छर धूप बनाया है, उसका इस्तेमाल मैं अपने घर पर करता हूँ। मच्छर भगाने के लिए मुझे स्टिक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोबर से, गाय की गोबर जो निकलती है, उस गोबर से हमने 2 ठो गोबर गैस प्लांट लगा रखा है जी। 3-3 घन मीटर का 2 है। अभी मैं क्या बताऊंगा आपको कि साल भर हो गया मुझे गोबर गैस प्लांट लगाए हुए और इस साल भर में मात्र 2 गैस एलपीजी का इस्तेमाल किया हूँ और बाकी सारी खाना का काम उस गोबर गैस से ही मेरी चलती है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या एलपीजी गैस की तुलना में हमारा गोबर गैस कितना सक्सेस है, कितना सफल है? वो इतना सफल है कि हमारी बच्चियां या मेरी पत्नी प्रायोरिटी देती है गोबर गैस से खाना बनाने की। उनको कहो कि नहीं एलपीजी के सिलेंडर से बना लो इस समय, तो कहेगी कि नहीं बहुत टाइम लगेगा।
अच्छा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, समय का भट्ठी के जैसे जितना इस्तेमाल में जितना खोल लिया जाए गोबर गैस का, उतना ही तेज उसका लौ निकलता है। ओहो, अच्छा। इतनी तेज भट्ठी उसकी चलती है। हाँ हाँ। उसमें इंसुलेटर लगा हुआ है, एसके फ्यूल कंपनी लिमिटेड जो गुजरात की है, उसी से हमने वो बायोफ्लैप लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। उसका इतना परफॉर्मेंस अच्छा है कि किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, और बहुत कम जगह में भी उसका माने इंस्टॉलेशन हो सकता है। अच्छा, एक सवाल, आपके गांव में सिर्फ आप ही के पास गोबर गैस का प्लांट है? हाँ, बहुत सारे ऐसे गांव में किसान हैं। हाँ है। तो ऐसी क्या कमी है, क्या हमारे भारत सरकार की कमी रही कि ये घर घर तक गोबर गैस प्लांट नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया है। असल में ज्ञान की कमी है और प्रचार प्रसार की कमी है। हम लगवाए हैं, हमारे देखा देखी ऐसे हम बापू धाम कंपनी लिमिटेड जो मोतिहारी में स्थापित है, उसका मैं एमपीपी का सहायक हूँ, और मैं ब्लॉक स्तर पर प्रयास किया था कि मुझे बायोगैस मिले, लेकिन उनमें बहुत लेट लतीफी थी। तो हमने संपर्क किया बापू धाम मोतिहारी से, तो हमें कहा कि आप जब चाहिए तब लगवा लीजिए। तो हमने पिछले वर्ष फरवरी में लगा लिया, और साल भर में काफी मुझे फायदा भी हुआ। 10 सिलेंडर का गैस मेरा बचा ना जी। हाँ, बचा। और मेरे देखा देखी अभी 10 दिन पहले मोतिहारी में अमृत कुमार श्रीवास्तव हैं, उनका मोतिहारी वहां लगा है, सेवा डकावा लगा है, इधर मानपुर है वहां लगा है, बहुत सारी जगह लगी है। और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं लगवाऊं गोबर गैस प्लांट। हमने कहा कि एकदम बढ़िया चीज है, आप लोग आंख मूंद करके लगवाइए। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सरकार योजना आप मुझे बताएं जिसमें किसानों की आय जो दुगुनी करने का वादा किया जाता है, वाकई अगर उस नियम को और उस योजना का लाभ उठाना चाहे किसान, तो उस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को दुगुना कर सकता है। बेशक, आपको पशुपालन में भी आपको शेड बनवाने के लिए 100% आपको सुविधा दे रही है। आप पंचायत के माध्यम से मनरेगा से 2 लाख का शेड बनवा लीजिए गाय पोसने के लिए, वो आपको दे रही है। आप लोन भी लेना चाहते हैं डेयरी पर मवेशियों को खरीदने के लिए, वो भी मिल रहा है। औषधीय एवं सुगंधित पौधा लगाने की योजना है, उसमें औषधीय पौधे लगाए जाते हैं, जैसे मेंथा हुआ। मेंथा मेंथॉल एक तेल होती है जो बहुत सारी दवाइयां हैं, उसी तेल में रह के प्रिजर्वेशन का काम करती है और काफी महंगा बिकती है। और ये है हमारे एक राजेश चौधरी जी, यही कुछ साल पहले 5 टेलर मेंथा का फसल लेकर गए थे, और इधर खटरा खटौरी वहाँ क्या कहते हैं तेल निकालने की मशीन है, वहां से तेल निकलवा के लाए थे, और हम उसको ले जाके पटना बेचे थे। धान के बाद गेहूं कट गया, और गेहूं के बाद धान की रोपनी के बीच में जो समय मिलता है 2.5-3 महीने का गैप, जिस समय खेत खाली होता है, उसी समय उस खेत का उपयोग करके हम लोग मेंथा उपजाए थे। फिर हमने धान लगाया। आपको क्या बताएं, कृषि बागवानी ये पॉपुलर का प्लांट आप लोग इधर देख रहे हैं, मेरे दोनों मेड़ पर लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया लकड़ी का पौधा होता है, सागवान लगाइए, सरकार फ्री में दे रही है। किसान की आय दुगुना होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी। खेत खाली है और पौधा लगाएगा तो बेचेगा तो फायदा ही होगा, होना ही होना है। उसके साथ चलिए, अभी हम लोग जो भी सब्जी खाते हैं, किसी न किसी किसान का उपजाया ही खाते हैं। और पंतनगर एक विश्व स्तर की मेला लगती है, एशिया फेम की है, एशिया क्या विश्व स्तर की वो मेला लगती है किसानों की। वहाँ बहुत सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। किसान के लिए जितना भी कृषि का अंतर है सब कुछ मिलता है वहाँ। आप अपने अनुसार लेके आइए, अपना खेती में इस्तेमाल कीजिए। सब्जी का खेती में जो है आप लोग के यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो खेती हो रही है, अभी भारत सरकार जैविक खेती पर जोर दे रही है। जैविक खेती पर समस्या ये है
कि हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ इतनी व्याधियां फैल रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, और सबका जड़ है खाने में अशुद्धि का। और जैविक खेती यदि हो, यानी कि गाय बल के माने मवेशियों के गोबर से जो खाद बनता है उसका इस्तेमाल करके बिना किसी रासायनिक खाद के कोई भी अन्न उत्पादन किया जाए, सब्जी उत्पादन किया जाए, उसी को जैविक खेती कहते हैं। और उस जैविक खेती से उत्पादित सब्जी या अनाज अगर हम लोग खाएंगे तो किसी तरह का कोई व्याधि नहीं होगी। आज पूरा विश्व जैविक खेती के पीछे भाग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं अपने दर्शकों को वो चीज दिखाना चाहूंगा जो गोबर गैस प्लांट के माध्यम से आप गैस बनाते हैं और उसका फायदा ले रहे हैं और अपने आय को बढ़ाने में कार्यरत है। एक बार उनको दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। हमने नर्सरी भी लगाया था, काफी दिनों तक मैंने फ्री में पौधा उपलब्ध कराया किसानों को। चलिए, आपको घर पर गोबर गैस है, वहाँ चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको गोबर गैस से क्या क्या फायदे हैं और कैसे मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो हम खड़े हैं ये इनके गौपालन में, जहाँ पे देखिए ये सब गाय खा रही हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये 3 घन मीटर का एक इकोफ्यूल कंपनी का फ्लैप है। अच्छा। इसी में हम उधर से ड्रम से गोबर डालते हैं। एक बार में पूरा गैस, इसका गोबर का गैस नहीं निकल पाता है, इसलिए अब की बार मैं दोबारा एक और प्लांट लगाया हूँ। इसमें से गोबर निकलती है, इसमें जाती है सैलरी, और इसमें से सैलरी निकलती है तो उधर आउटलेट हो करके, जिसको मैं पंप से पंप करके तो वेस्टेज निकाल करके फिर खेत में। तो दोस्तों, ये है इनका वो गोबर गैस प्लांट, जिसको लगा करके ये महीनों सालों का बचत करते हैं। एलपीजी के गैस की जगह पे ये गोबर गैस प्लांट से घर का खाना बनता है, घर का बिजली बनता है। आप इसका ही फायदा उठा सकते हैं। एक इस टैंक का इस्तेमाल करके इसको चला सकता है। हाँ हाँ, तो ये है वो टैंक जहां पे गोबर किसी दूसरे सिस्टम के माध्यम से इसमें आता है और गैस इकट्ठा होता है, और उसी गैस को इस पाइप के माध्यम से किचन में और इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। कुछ चंद सवाल कि किस तरह इसका कार्य पद्धति क्या है और कैसे ये कार्य करता है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। हम लोग सुबह शाम प्रत्येक दिन आधा गोबर और आधा पानी, 2 मवेशी का गोबर हम लोग डालते हैं मिक्स करके। आधा गोबर और आधा पानी मिक्स करके इसमें डाल देते हैं और स्वतः गैस बनती है और जा करके किचन में इस्तेमाल होती है। कि कोई अगर लगाना चाहे इसको, इस प्लांट को, तो क्या या कोई प्राइवेट संस्था भी है जो किसानों को ये सुविधा प्रदान कर रही है? हाँ, एक प्राइवेट कंपनी है, बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जिसके एरिया मैनेजर हमारे राजकुमार जी थे। अभी उनका प्रमोशन हो गया है, अभी बेगूसराय में गए हुए हैं। उन्हीं का ये दिया हुआ है। मैं काफ़ी भाग दौड़ किया, ब्लॉक से लेकर के कृषि बागवानी तक। होता था कि अब आएगा लगेगा, फ्लैप आएगा, कोई कहता था कि रबड़ है, क्या है, कैसे है, आप ईंटा वाला बनवाइए, तो डम वाला बनवाइए, तो फिक्स डम वाला बनवाइए। तो हम कहा कि छोड़िए ये सब चीज़, हमने डायरेक्ट कंसर्न किया। ऐसे ही हम गप सप कर रहे थे, राजकुमार जी कहा कि अरे हम लोग का गुजरात से आता है, फ्लैप आता है और हम लोग 3 घन मीटर का लगवाते हैं। बहुत सिंपल मेथड से सिर्फ हमने आधार कार्ड और उनके बाबूधाम कंपनी में 15,000 रुपया डाल दिया, 50% पर 30,000 का योजना है, आ गया, लग गया, देरी नहीं लगी। तो दोस्तों, अगर कोई किसान जो बापू धाम ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, इस प्लांट का फायदा ले सकता है, इंस्टॉल कर सकता है अपने घर में। शिवानंद जी, जरा एक बात चीज समझाएं मुझे कि किस तरह उस घोल को इस टैंक के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वो जरा प्रोसेस हमें बताएं। यही ड्रम है जिसमें हम लोग 2 टोकरी गोबर और 4 बाल्टी पानी डाल करके इसको घोल देते हैं। और घोल करके यहाँ एक आउटलेट है, इसको खोल देते हैं, इसमें से फ्लैप में चला जाता है गोबर, आधा गोबर और आधा पानी, और उससे गैस बन जाती है। तो मुझे एक चीज बताएं, क्या इसकी कोई खामियां है या इसके प्रोडक्शन में कोई कमी है, या इस प्लांट में ऐसी क्या कमी है, क्या बारीकियां है जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाता है? ये 2 बेरिंग है, ये 62 और 3 बेरिंग है, और ट्रैक्टर स्कॉट ट्रैक्टर के पिछले चक्कर में लगने वाली एक कॉलर है। इसमें एक बेरिंग अगर फिट कर दिया जा रहा है और इस बेरिंग को इसके दोनों साइड में इसको ऐसे लगा दिया जाए तो
तो सुविधा ये हो जाएगी, जो हिल रहा है इतना प्लेइंग आ गया है, ये नहीं होगा। और यही जाम हो जाता है तो किसान घबरा जाता है और उसका घोलाई बढ़िया से नहीं हो पाती है, जिसके चलते उधर रास्ता जाम हो जाता है और हाथ अगर छोड़ो भाई की इस पंप से मैं निकाल करके ट्रैक्टर पर टैंक लगता हुआ है उसमें मैं डाल देता हूं और उसको ले जाकर खेत में गिरा देता हूं। अब चलिए आपको मैं फ्लेम दिखा दूं किस तरह से कितना तेज इसका फ्लेम होता है। देखिए ये जो स्टोव है गैस स्टोव, इस साधारण स्टोव से अलग स्टोव होता है। देखिए इसका फ्लेम कितना तेज है, आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई तक कितना फ्लेम जा रहा है, देख रहे हैं ना। इतना फ्लेम साधारण एलपीजी गैस का जो चूल्हा है उसमें नहीं होता है। दोनों लग जाएगा, देखिए दोनों में किसी में इतना फ्लेम इसका। और ये सिलेटर है, एक कंपनी ही देती है। शुरू में ये सिलेटर नहीं मिलता था, जिसके चलते 100% फेल करते थे। कंपनी ने इजाफा कर दिया है और ये रेगुलेटर लगा दिया है। थोड़ा सा कम भी गैस होता है तो एकदम चूस करके निकाल करके अपना काम कर लेता है। देखिए ये है वो गोबर गैस प्लांट से निर्माण किया हुआ गैस और रसोई गैस में जलता हुआ। तो दोस्तों ये भी किसानों की आय दोगुना करने में काफी फायदेमंद है। तो आप गोबर गैस का इस्तेमाल करें और पैसे बचाएं, समय बचाएं। जिस किसी भी किसान को अगर गोबर गैस प्लांट लेना है वो एकदम आसानी से 50% सब्सिडी पर हमें बताइए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अपने मवेशी पालन के द्वारा ये दो फायदा आप ले सकते हैं। पहला फायदा कि आप दूध उत्पादन करके अपने आय को इजाफा कर सकते हैं। दूसरा फायदा अपने रसोई घर में होने वाले खर्च को आप बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि क्या यहाँ पे जागरूकता की कमी होने के कारण ये सारी मुहैया, ये सारे सुविधाएं हमारे गरीब किसानों को नहीं पहुंच पाती है। तो मैं इस सरकार से और सरकार के चुनिंदे नुमाइंदों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह के सुविधाएं देने में किसी भी करप्शन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हमारे देश के किसान का आय दुगुना करेंगे तो हमारा देश का विकास सुनिश्चित होगा और देश आगे बढ़ेगा। और सरकार से गुजारिश है कि कोई ना कोई ऐसा सुविधा दिया जाए ताकि इस तरह का प्लान, इस तरह का गौ पालन का प्लान इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, चाहे फंड की कमी हो, चाहे स्पेस की कमी हो, जगह की कमी हो, वो सारा चीज हमारे देश के किसानों को मिले। हाँ जी जी, देखिए साहब, ये बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से हमारे जो भी किसान भाई लोग हैं वो वास्तव में अपनी आय को दुगुना करेंगे और अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। बस हमारा यही काम है और आपके भी माध्यम से इनको जागरूक किया जाए और सबको मिलकर के अपना काम बखूबी निभाया जाए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।